एसएससी जीडी 2023-24 की जो वैकेंसी है जिसमें तमाम सारी फोर्सेस हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 26,146 वैकेंसी के लिए। लेकिन उससे पहले फॉर्म के लिए पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो फोर्सेस हैं इन फोर्सेस में आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, आप कहाँ के निवासी हो उसके हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए, कौन सी फोर्स को चुनना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी फोर्स को चुनते हैं जहां पर आप सेलेक्ट होते हैं तो वहां पर नौकरी आपको कहां पर मिलेगी, इनका काम क्या होता है, ये सारी बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। हर एक जानकारी बारीक से बारीक इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस के तहत। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, मैं हूं अनुराग दीक्षित, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर हम सबसे पहली पोस्ट की बात करते हैं तो ये सबसे पहली पोस्ट और सबसे पहली फोर्स होती है बीएसएफ, जिसको हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। अब अगर बीएसएफ के काम की बात करते हैं तो इसका काम कहां पर होता है, इसका काम क्या होता है। अगर आप बीएसएफ को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो आपको नौकरी कहां करनी होगी। देखिए, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है ये बेसिकली भारत की इंडिया की यानी भारत की पाकिस्तान, भारत की बांग्लादेश और भारत की जो म्यांमार के साथ सीमा है, इस सीमा पर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए ये फोर्स बनाई गई है बीएसएफ, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो हमारे जवान होते हैं, देश के जवान होते हैं, वो भारत पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव सीमा क्योंकि होती है, इस पर हमेशा 24 घंटे निगरानी रखते हैं। भारत बांग्लादेश की सीमा, जहां से भारत के अंदर घुसपैठियों के घुसने की आशंकाएं सबसे ज्यादा होती हैं, इसी प्रकार से भारत और म्यांमार के बीच की सीमा में हमारे ये चाक चौबंद जवान हमेशा क्या करते हैं, पहरा देते हैं। तो अगर आप बीएसएफ को पहली प्रेफरेंस देते हैं तो आपको भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में, भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में या भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र की जो सिक्योरिटी फोर्स होगी, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको जॉब मिलेगी, उस क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बीएसएफ का काम क्या होता है, बीएसएफ किस प्रकार की फोर्स को काम करती है, और अगर आप अपना पहला प्रेफरेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भरते हैं तो आपको ये पता चला होगा कि आप किन क्षेत्रों में अपनी जॉब को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर हम दूसरी फोर्स की बात करते हैं तो दूसरी होती है हमारी सीआईएसएफ, इसे बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यानी भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए जिस फोर्स की बात की जाती है वो होती है सीआईएसएफ। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये भारत के उन क्षेत्रों में होती है जहां पर औद्योगिक चीजें होती हैं, तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, आप बड़ी आसानी से नौकरी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के एयरपोर्ट हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एयरपोर्ट हो, उनकी सुरक्षा के लिए, चाक चौबंद व्यवस्था के लिए सीआईएसएफ तैनात होती है। मेट्रो के स्थान हो गए, इन मेट्रो के स्थानों के लिए हमारे पास सीआईएसएफ तैनात होती है। या अगर बात करें कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास किसी हिस्टोरिकल प्लेस, कोई बड़ा मंदिर है, उज्जैन है, महाकालेश्वर है, साउथ के तमाम मंदिर हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की होती है। जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस, औद्योगिक चीजें होती हैं, वहां पर सुरक्षा की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है। ठीक है, और ये भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में होते हैं जहां पर खतरे बहुत कम होते हैं, ये कहीं पर बॉर्डर में नहीं लगाए जाते हैं। तो अगर आप सीआईएसएफ को पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो आप एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर आपको आसपास चीज़ों में औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा, रहने खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से मिल जाएगी, आप अच्छे ढंग से रह कर खा पी सकते हैं। ठीक है, अगली पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो अगली पुलिस फोर्स होती है हमारी सीआरपीएफ, जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। ये पुलिस फोर्स हमारी रिजर्व पुलिस फोर्स होती है। सर, रिजर्व पुलिस फोर्स का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे हर एक स्टेट की अपनी पुलिस फोर्स होती है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स है, यूपीपी है, बिहार की बिहार पुलिस है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र पुलिस है। लेकिन जब कोई स्टेट ये कहता है कि हम अपने आंतरिक मामलों को निपटा नहीं पा रहे, तो वहां पर भारत देश की जो पुलिस फोर्स होती है, जिसको हम लोग सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, उसकी तैनाती की गई है। बेसिकली इस पुलिस फोर्स का काम होता है भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना। और खास तौर पर बताएं तो जितने भी हिंसाग्रस्त क्षेत्र होते हैं, जितने भी नक्सलवादी क्षेत्र होते हैं, जितने भी तनावग्रसित क्षेत्र होते हैं,
वहां पे सीआरपीएफ की तैनाती की जाती है। भारत में जितने भी बड़े राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल या और भी किसी प्रकार के इवेंट होते हैं, जैसे कि चुनाव की बात की जाए, उस चुनाव को कड़ी निगरानी से सही ढंग से संपन्न कराने के लिए जिस सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारी सीआरपीएफ की ही तैनाती होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि अगर आप सीआरपीएफ को अपना पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो आप उन क्षेत्रों में होंगे जहां पर आप एक एक्साइटिंग जॉब कर सकते हैं। जैसे नक्सल क्षेत्र हो गए, वहां पर नक्सलवादी एरिया में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या ऐसे क्षेत्र में जो तनावग्रसित क्षेत्र होता है, जहां पर लड़ाई झगड़े की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, वहां पर सीआरपीएफ में आपको काम करने के लिए भेजा जाएगा। उन क्षेत्रों में आपको पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा, वहां पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगली जॉब है हमारी, अगर बात करते हैं एसएसबी की, जिसे हम लोग सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं। एसएसबी, इसको क्या बोला जाता है? ये होती है सशस्त्र सीमा बल। इसका फुल फॉर्म भी सशस्त्र सीमा बल होता है। अगर हम सशस्त्र सीमा बल की बात करते हैं तो भारत नेपाल सीमा और भारत की भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बलों को तैनात किया जाता है खास तौर पर। अब अगर मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर नेपाल और भूटान से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, यहाँ पर जंग भी कम होती है, तो कई बार क्या होता है कि कई बार जो घुसपैठिए होते हैं पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या म्यांमार के, वो वाया नेपाल भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। तो भारत नेपाल की सुरक्षा को देखते हुए, भारत भूटान की सीमा सुरक्षा को देखते हुए जिस फोर्स में आपको काम करना होता है वो होती है सशस्त्र सीमा बल। और इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम ही देखा जाता है कि भारत नेपाल और भारत भूटान के बीच में ऐसी कोई बात होती है। देखिए, भारत के नेपाल से और भारत के भूटान से रिश्ते बड़े फ्रेंडली हैं। भूटान की तो अपनी कोई सेना ही नहीं है, खुद ही भारत की सेना ही भूटान की सुरक्षा व्यवस्था को देखती है। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप भारत से नेपाल बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के जा सकते हैं। भारत से भूटान की यात्रा भी बिना उसके कर सकते हैं। और कई बार, और जहां तक ये भी देखा जाता है कि कई बार नेपाली लोग या भूटानी लोग भी भारत की आर्मी में शामिल होकर हमारे देश की रक्षा के लिए अग्रसर होते हैं। तो सशस्त्र सीमा बल में अगर आप पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी तैनाती उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां भारत और नेपाल के बीच में सुरक्षा व्यवस्था यानी बॉर्डर होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए। भारत और भूटान के जो लगे हुए क्षेत्र होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं वहां पर आपकी तैनाती की जाएगी। ठीक है, चलिए अगली पोस्ट की बात करते हैं। तो अगली पोस्ट है हमारी इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग आईटीबीपी कहते हैं। ये पुलिस फोर्स खास तौर पर भारत की चाइना के साथ, चीन के साथ सीमा की सुरक्षा के मद्देनजर रखी जाती है। और इस सीमा सुरक्षा बल का ये जो आईटीबीपी होती है, ये हमारी सुरक्षा लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे जवान हमारी सुरक्षा करते हैं। कहां से? लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक इस सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी होती है चीजों को देखना। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तिब्बत पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा है, लेकिन तिब्बत के अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाइना नहीं जाना चाहते थे, तो वो लद्दाख क्षेत्र में आते हैं। और लद्दाख क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया गया है यूटी बनाकर, आपको पता होना चाहिए। लद्दाख अब यूटी में आता है। तो लद्दाख और चाइना से सुरक्षा व्यवस्था, जो लद्दाख है इसमें भारत और चाइना के बीच में जो सीमा सुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी से लेकर अरुणाचल तक की जिम्मेदारी इस सीमा सुरक्षा बल की होती है, जिसे आईटीबीपी के नाम से जाना जाता है, इंडो टिबेटन पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। सबसे हाई रिस्क की जॉब ये होती है और इसी जॉब में आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। एसएससी जीडी में सबसे हाई रिस्क की जॉब ये होती है। इनकी अगर हम एक छोटी सी सैलरी की बात कर लेते हैं तो अन्य फोर्सेस की अपेक्षा इनकी सैलरी जो होती है वो तकरीबन 40% बढ़कर होती है। यानी सबसे हाई सैलरी की पेड वाली जो जॉब होती है वो आईटीबीपी की होती है। और ये आपको पहाड़ी सीमाओं पर, पहाड़ी रीजन में भी तैनाती को मिलेगा। अगर आप आईटीबीपी को पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो आपकी जो तैनाती होगी वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होगी, क्योंकि सीमा कहाँ पर सुरक्षा करनी है। आईटीबीपी का काम क्या होता है? लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की तक की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी आईटीबीपी फोर्स की होती है।
आपको पता होगा ये 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा का भारत और चाइना की सीमा का रखवाली करते हैं। ठीक है, आईटीबीपी। अगली बात करते हैं और अगली बात हमारी आती है असम राइफल की। असम राइफल एकमात्र ऐसी संस्था है, एक ऐसी पुलिस फोर्स है जिसकी अगर यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो इसकी यूनिफॉर्म बहुत हद तक भारत की मिलिट्री से यानी कि भारत की थल सेना से मिलती जुलती है। अब अगर ये बात कर लें कि इस पर अगर सर पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है तो तैनाती कहाँ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बलों में आता है, इंडिया का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल होता है। ये भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट हैं, जो 9 हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट है, अरुणाचल, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, तमिल, ये जितने भी हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स की, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी असम राइफल की होती है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा असम राइफल को पोस्ट प्रेफरेंस देता है तो वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में ही अपना जीवन गुजार देगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर असम राइफल या फिर आईटीबीपी को ही पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए क्योंकि वो उनके घर के पास में रहते हैं। ठीक है, तो ये भारत की एक सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है जिसकी सुरक्षा का काम कहाँ पर होता है, भारत के जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसमें बोडो होते हैं। बोडो को मतलब समझ रहे हैं, जो अगर बात की जाए तो वहाँ के जो नक्सली क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो नक्सली क्षेत्र हैं, बोडो प्रभावित जगह है, जैसे असम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, यहाँ पर बोडो लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। जैसे यहाँ पर नक्सली होते हैं वहाँ पर बोडो लोगों को कहा जाता है, उग्रवादी जिसे कहते हैं। तो उनसे भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट के रीजन की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारी असम राइफल की होती है। ठीक है, अगली पोस्ट की बात करते हैं तो अगली पोस्ट की बात होती है एनसीबी, जिसे कहते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत में होने वाले जितने भी ड्रग से संबंधित यानी कि नशीली पदार्थों से संबंधित जो चीजें होती हैं उन पर नियंत्रण रखना, उनकी अधिकता ना होने देना, उनको पकड़ना, ये काम होता है एनसीबी का। क्या होता है एनसीबी का? क्वालिटी इंटेलिजेंस लीडिंग टू डिटेक्शन एंड डिसरप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग की ट्रैफिकिंग को रोकने का काम एनसीबी का होता है। और एसएससी जीडी के माध्यम से आप इसकी भी क्या कर सकते हैं, नौकरी को पा सकते हैं। ठीक है, ये एनसीबी का काम होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चीज छूट जा रही है, एक पोस्ट हमारी छूट जाती है, एक फोर्स छूटी जा रही है जिसे हम लोग एसएसएफ कहते हैं। एसएसएफ सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स होती है। ये क्या होती है? सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सचिवालय की सिक्योरिटी फोर्स को हम लोग एसएसएफ के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं तो सबसे सुरक्षित नौकरी यही होती है, क्योंकि इसमें आपको आजीवन दिल्ली में ही रहना होता है, कहीं और नहीं जाना होता है। आपकी अगर पोस्टिंग होगी तो आजीवन दिल्ली ही होगी, इसके अलावा इधर उधर नहीं हो सकती। दिल्ली में जितने भी मंत्रालय और सचिवालय होते हैं, वहाँ मंत्रालय और सचिवालयों में वाहन आवागमन का मतलब होता है कौन सी गाड़ी पास होनी चाहिए, कौन सी गाड़ी पास नहीं होनी चाहिए, किस गाड़ी पर अपना काम होना चाहिए, किस पर नहीं होना चाहिए, कौन इलीगल वे में अंदर आ रहा है, इस सब को देखने का काम किसका होता है? वो एसएसएफ का होता है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स का होता है। तो अगर एसएससी जीडी के माध्यम से आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं और निश्चित तौर पर अपने घर के पास रहना चाहते हैं और अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो मेरा कहना है कि आप सबसे पहले अगर पोस्ट प्रेफरेंस दें, अगर आप भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी लगभग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से हैं तो आपकी सबसे पहली पोस्ट होनी चाहिए एसएसएफ। ठीक है, एसएसएफ ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पोस्ट के प्रेफरेंस की बात बोलूं तो आप एसएसएफ को सबसे पहले भरिए, दूसरे पर आप एनसीबी को भरिए। अगर आप एक्साइटिंग जॉब करना चाहते हैं कि आपको पहाड़ों से बहुत प्यार है और आप एक्साइटिंग मतलब जॉब करना चाहते हैं तो इसके बाद आप बहुत एक्साइटमेंट के अगर वो हैं तो आप उसको आईटीबीपी को भर सकते हैं, आईटीबीपी को भर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको बॉर्डर से बहुत प्यार है तो बीएसएफ भी आपके लिए बहुत एक एक्साइटिंग जॉब होगी, जिसमें आपको देश की सुरक्षा करने और मर मिटने का एक अपना सा अलग ही वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप
अगर मैं बात करूं एनसीबी के बाद अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं और घर के पास सुरक्षित रूप से रहना की मतलब एक आशंका है तो आप यहां पर सीआईएसएफ भरें, सीआईएसएफ। चौथे पर आपको सीआरपीएफ भरने चाहिए अगर आप थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट को चाहते हैं। अगर आप एक्साइटमेंट की सीमा तक पहुंचना चाहते हैं तो एक्साइटमेंट की सीमा तक पहुंचने के बाद आप बीएसएफ को प्रेफरेंस दे सकते हैं। उसके साथ आप असम राइफल को वो दे सकते हैं। और अगर आप नॉर्थ स्टेट से कहीं से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अगर कहीं बिलोंग करते हैं तो आईटीबीपी और असम राइफल जो होगा वो आपके लिए पोस्ट की प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन से कहीं पर हैं तो आप इसको उल्टा करके चलिएगा, ठीक है। तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस कुछ इस प्रकार से रहनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया कि क्या क्या पोस्ट और फोर्सेस के काम होते हैं, आपको कहां पर संभावित नौकरियां पोस्टिंग मिल सकती हैं, और अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो किस प्रकार का पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना चाहिए, ठीक है। जय हिंद।